संयंतक मणि व कृष्ण सुदामा की अटूट मित्रता की कथा के साथ 7 दिवसीय कथा को दिया गया विराम। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। विकासखंड कुनिहार के कोठी पंचायत के शाकली गांव में जियालाल के घर चल रही श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के अंतिम दिन पीठासीन व्यास संदीप वशिष्ठ ने समयंतक मणि व सुदामा से मित्रता की सुंदर कथा सुनाते हुए कहा कि ऋषि सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा सत्यजीत के पास समयंतक मणि थी, जिसे उसके भाई ने रात को चुरा लिया और उसका झूठा आरोप श्री कृष्ण पर लगा दिया। कृष्ण मणि को ढूंढने जंगल में एक गुफा में पहुंचे जहां जामवंत थे। जामवंत के साथ इस गुफा में 28 दिनों तक श्री कृष्ण जी का युद्ध हुआ व जामवंत ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया और समयांतक मणि उन्हें सौंप दी। कृष्ण ने उस मणि को राजा सत्यजीत को दिया। इस तरह से उन पर लगा झूठा कलंक मिटा। इस तरह सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुदामा की मित्रता सहित अनेक कथाएं सुनाई तथा परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त किया। उन्होंने राजा से कहा कि मृत्यु अटल है, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही है। श्री कृष्ण जी जब मनुष्य रूप में आए तो उन्हें भी ये देह त्यागनी पड़ी। आज की कथा में सैकड़ों भगतों ने कथा को श्रवण किया। इस अवसर पर अनिल गर्ग, राकेश ठाकुर, विजय, सुभाष, इंद्रपाल शर्मा, ओम प्रकाश गर्ग, चेतराम तन्व, राजेश जोशी व अन्य विशेष रूप से उपस्थिति रहे। देश ब्राह्मण सुदामा जी ने चारों तरफ रेशमी पर्दे देखे, बड़े बड़े सोने के खंभे देखे, खुश हो गए। घर जाऊंगा, रेशमी धोती मिलेगी, 2-4 सोने के टुकड़े मिलेंगे, जन्मों जन्म की गरीबी निकल जाएगी। जजमान के घर में जब पुरोहित आता है ना, और जजमान संपन्न हो तो पुरोहित को प्रसन्नता होती है कि जजमान मुझे बहुत दक्षिणा देगा। लेकिन एक सच्ची बात बताऊं, जितना बड़ा सेठ होता है उतना ही कंजूस होता है। ये भी जीवन का अनुभव बता रहा हूं आपको। गरीब आदमी खुल के देगा और सेठ आदमी 10 भी ऐसे हारेगा जैसे पता। ये सच्चाई है। भगवान ने कहा मित्र कैसे हो गए? अच्छे हैं, बहुत दिनों बाद आए। बोले क्या करे मित्र, अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। अच्छा ठीक है मित्र, एक बार पूछूं? बोले पूछो। शादी की? बोले की। तेरी भाभी का नाम सुशीला, छोटे छोटे 2 बच्चे, भाभी को क्यों नहीं लाए? बस ऐसी जल्दबाजी थी। अच्छा मित्र, भाभी ने कुछ दिया तो जरूर होगा मुझे। अब सोचा इतने बड़े राजा को सूखे चावल खिलाऊंगा, पोटली छुपा ना कुछ नहीं दिया। भगवान को हंसी आ गया, बचपन में छुप कर के चने खा गया, राजू चावल छुपा। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी की गलती थी जो चने खा गए। गलती नहीं थी, ये भी सुन लो कथा। सुदामा और कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक दिन सुबह सुबह गुरु माता ने रोटी नहीं बना रखी थी और बच्चों को लकड़ी लाने जाना था जंगल में। फिर गुरु माता ने सोचा कि जो चने की पोटली ये दे देती हूँ खाने को, आके रोटी खिला दूंगी। इतने में भूख भिखारी आ गया। आवाज लगाई, भैया से कहा भूख लगी है। भैया ने कहा कुछ नहीं बना। बोले तो चने किसको रखे हैं? बोले छोटे छोटे बच्चे जंगल जा रहे हैं उनको रखे हैं। भिखारी ने श्राप दिया, जो इन चनों को खाएगा उसको गरीब बना। ये बात सुदामा ने सुन ली और सुदामा नहीं चाहता है कि दुनिया को देने वाला गरीब हो जाए, इसलिए अकेले चने खा गया। आज हम आप लोग जैसे होते अपने पड़ोसी और मित्र को खिला देते। इसलिए सुदामा जी ने जानबूझ करके खाए हैं कि परमात्मा गरीब ना हो। ये है मित्रता। भगवान ने कहा मित्र बाजू क्यों पकड़ी है? बोले दूर से चल के आया। बोले तो सुनो, दूर से चल के आते हैं तो बाजू में नहीं टांगों में दर्द होती, देख उल्टी दर्द निकली। और भगवान समझ गए ये नहीं देगा, फटाफट से पोटली को खींच दिया। और खींच करके जब पोटली खोली तो 4 घर के अलग अलग चावल नजर आ गए। आंख में पानी आ गया, समझ गए कि गरीबी बहुत है। भगवान ने भी देवी चीज लगाई,